हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं जितेंद्र सर एक वीडियो और आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले जो मैंने रैशनल नंबर का वीडियो बनाया था, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो आज मैं सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, जिसमें हम क्यूब और क्यूब रूट के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने और फ्रेंड्स को भी इसको जो है शेयर करें, ताकि वो लोग भी इसको देख के इसका एजुकेशन का फ़ायदा उठा सके। तो बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्यूब एंड क्यूब रूट्स, जो आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो क्यूब एंड क्यूब रूट की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो कुछ क्यूब्स की बात करते हैं। कुछ क्यूब्स बता रहा हूँ मैं, जैसे क्यूब क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब करना है तो 1 के ऊपर पावर 3 लगा दी है हमने, दैट्स मीन ये 1 का क्यूब है। सॉल्व कैसे करते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1, रिजल्ट आ गया 1। इसी तरह से हम निकालते हैं 2 का क्यूब भी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रिजल्ट आ गया आपका 8। सेम इसी तरह से 3 का क्यूब निकाला हमने। इसी तरह से 4 का क्यूब 64, 5 क्यूब 125, 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब 1000 होता है। ठीक है गाइज, ये तो हो गए क्यूब्स। अब हम बात करते हैं कुछ नोट्स की। कुछ नोट्स मैंने बनाए क्यूब्स के बारे में, कुछ ट्रिक्स है जो आपको याद होनी चाहिए। सबसे पहले ये है कि ध्यान रखिए, हमेशा इवन नंबर का क्यूब जो होता है वो इवन ही होता है। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक नंबर है 28, अब ये इवन नंबर है क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो इसका जो क्यूब है वो है 21952। तो इसका देखिए इवन नंबर जो इसका लास्ट नंबर है 2 है, तो दैट्स मीन इवन नंबर का क्यूब भी इवन ही होता है। इसी तरीके से ओड नंबर का क्यूब हमेशा ओड ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल लिया इसका 23 का क्यूब निकाला जो आया 12167, तो इसका जो वंस नंबर है वो 7 है, तो ये भी एक ओड नंबर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी नंबर का आप क्यूब निकाल रहे हो और उस नंबर में अगर 0 है, तो ध्यान रखिएगा उसमें जितने 0 होंगे उसका 3 टाइम 0 उसके क्यूब में होगा। जैसे मान लीजिए उस नंबर में एक 0 है और अगर एक 0 है तो उसके क्यूब में जो होंगे 3 जीरोज है। अगर 2 क्यूब्स होंगे, 2 जीरोज होंगे तो 3 टाइम। किसी भी क्यूब का वंस डिजिट जो है जब हम निकालते हैं तो उस नंबर के वंस डिजिट जैसा ही होता है। जैसे कि 1 होगा तो 1 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन 2, 3, 7, 8 को छोड़ के बाकी सब में सेम होता है। तो एक टेबल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। देखिएगा गाइज, यहाँ पे अगर किसी नंबर का वंस डिजिट 0 है तो उसके क्यूब में वंस डिजिट 0 होगा। 1 होगा अगर वंस डिजिट नंबर में, तो उसका भी वंस डिजिट 1 होगा। ठीक है ना। सेम इस तरह से 4 में 4, 5 में 5, 6 में 6 और 9 में 9 होगा। सिर्फ चेंज किस में होता है, 2, 3, 7 और 8 में। तो देखिए 2 जब किसी नंबर का वंस डिजिट होता है तो उसके क्यूब का वंस डिजिट जो होगा चेंज हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 होता है तो 7 हो जाएगा, और अगर 7 होगा तो 3 हो जाएगा, 8 होगा तो 2। तो आपको सिर्फ याद क्या करना है, 2 से 8 और 3 से 7। सेम इसका उल्टा करना है, 7 से 3 और 8 से 2। ठीक है गाइज, तो ये तो बात हो गई हमारी इसकी। ठीक है ना। एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कोई नेगेटिव नंबर आपको दिया हुआ है तो उस नेगेटिव नंबर का जब भी आप क्यूब निकालोगे तो वो नेगेटिव ही आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे आने के बाद हम जब बात करते हैं तो हम परफेक्ट क्यूब की बात करते हैं कि रियल में परफेक्ट क्यूब होता क्या है। तो जब भी हम किसी क्यूब की बात करते हैं तो हम उसको चेक करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। किसी भी नंबर को दिया हुआ है आपको, आपने उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। उसके प्राइम फैक्टर करके आप क्या देखते हैं कि उसमें जितने भी फैक्टर्स है, जैसे 1, 7, 2, 8 हमने लिया है यहाँ पर एग्जाम्पल। इसके प्राइम फैक्टर है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3। तो इसमें 3 के ग्रुप्स होने चाहिए। जैसे ये देखो 2 का 3 का ग्रुप बन गया, यहाँ भी ये 3 का ग्रुप बन गया, इस 3 का भी ग्रुप। तो जैसे 3 का ग्रुप बन जाता है तो हम कह सकते हैं कि एक परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब। कौन, 1, 7, 2, 8 एक परफेक्ट क्यूब है। ठीक है गाइस, सपोज करो वो प्राइम फैक्टर 3 के ग्रुप नहीं बनते हैं, कोई भी एक नंबर कम होता है, तो हम उसे परफेक्ट क्यूब नहीं कहेंगे। तो उसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उस नंबर उसमें किसी एक्स्ट्रा नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे या उसमें जो एक्स्ट्रा नंबर है उसका डिवाइड कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, कि क्या हम ऐसे नंबर में, मान लीजिए जैसे 5400 है, तो 5400 में पहले बताता हूँ एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। कैसे, हमने इसका प्राइम फैक्टर किए तो हमें दिखा एक ग्रुप तो बन गया 2 का, एक ग्रुप बन गया 3 का, और 5 का ग्रुप नहीं बन रहा। कैसे नहीं बन रहा, यहाँ पे एक 5 कम है, एक नंबर कम है ना, कम है। तो यहाँ पे क्या नंबर रखूं मैं, किस नंबर से इसे मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लाई का साइन है, कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो इसके लिए मैंने सपोज कर लिया जब एक 5 कम है तो एक 5 ही रख देता हूँ यहाँ पर,
ठीक है ना, एक 5 मैंने रख दिया तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि यहाँ पे इस फैक्टर में 5 का ग्रुप कंप्लीट नहीं है, अगर हम एक एक्स्ट्रा 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो हमारा आंसर है 5। समझ में आया? तो इसी तरह से हम डिवाइड का भी करते हैं। डिवाइड में कैसे, जैसे एग्जांपल है 192, आपसे पूछा गया इस नंबर में हम किस नंबर का डिवाइड करें, किस नंबर का डिवाइड करें कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मैंने 192 के फैक्टर किए तो वो फैक्टर आ गया 2 मल्टीप्लाई 2, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और ये 3 जो है बेचारा अकेला रह गया। तो जो एक्स्ट्रा नंबर होता है उसे ही यहाँ से रिमूव करना होता है हमारे को, ठीक है। जैसे 3 एक्स्ट्रा है तो इसी को अगर 3 में 3 का डिवाइड लगा दूं मैं तो ये 3 से 3 रिमूव हो जाएगा, क्योंकि 3 में 3 का डिवाइड लगाने पर आंसर आता है 1। तो इससे क्या होगा, ये जो नंबर है वो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। 3 का अगर डिवाइड लगाएंगे 192 में तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आंसर हो गया आपका 3, ठीक है गाइस, समझ में आया परफेक्ट क्यूब। अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, देखिएगा क्यूब रूट निकालने की। क्यूब रूट क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूब रूट का साइन कैसा होता है। तो देखिए गाइस, ये होता है क्यूब रूट का साइन। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये है रूट का साइन और यहाँ 3 लगा दे, दैट्स मीन ये क्यूब रूट है। अगर यहाँ 2 लिख दोगे तो वो स्क्वायर रूट कहलाएगा, नहीं लिखोगे तो गलत होगा, तो सिर्फ रूट कहलाएगा, उसे स्क्वायर रूट ही पढ़ते हैं। तो आपको क्या लिखना होगा, यहाँ पर 3 लिखना हो जरूरी है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है गाइस। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जो हमने 1 है, 1 का क्यूब रूट निकालोगे तो 1 होगा, 8 का क्यूब रूट 2 होगा, 27 का 3 होगा। कुछ नंबर्स के क्यूब रूट लिखे हैं, ये वही सारे नंबर हैं जिनको स्टार्टिंग में मैंने आपने क्यूब बताया था। जो किसी नंबर का क्यूब निकलेगा ना, और वो जो आंसर आया क्यूब को, उसी क्यूब का जब रूट करोगे तो वही सेम आंसर आ जाएगा। जैसे कि 10 का क्यूब जो होता है, 10 का क्यूब जो होता है, 10 का क्यूब होता है 1000 और 1000 का क्यूब रूट होता है 10, वाइस वर्सा होता है, ठीक है गाइस। तो क्यूब रूट निकालना हम सीख रहे हैं। तो क्यूब रूट निकालने के जो मेथड होते हैं वो होते हैं 2। सबसे पहला जो मेथड है वो है प्राइम फैक्टर मेथड, और जो सेकंड मेथड होता है वो होता है आपका एस्टिमेट मेथड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम फैक्टर मेथड की, ठीक है गाइस। तो प्राइम फैक्टर मेथड की जब हम बात करते हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्यूब रूट फाइंड करना है 1728 का, तो 1728 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो देखिए ये प्राइम फैक्टर कर दिया मैंने, ठीक है ना। प्राइम फैक्टर करने के बाद इसके जो प्राइम नंबर्स है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो यहाँ पे 2 के ग्रुप बन गए, 2 के फिर 3 के ग्रुप बन गए। तो इस तरह से जो हमारा आंसर आता है वो आता है 12। तो 12 आपका क्यूब रूट हो गया किसका, 1728 का। अच्छा, आगे समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं इसके दूसरे मेथड की क्यूब रूट निकालने का, वो जो है एस्टिमेट मेथड है। तो एस्टिमेट कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं कि हमने क्यूब रूट्स आपको करवाए थे, तो 1 से लेकर 10 तक के क्यूब रूट्स तो दिमाग में होना ही चाहिए आपको। साथ में ये टेबल मैंने आपको बताई थी कि अगर किसी नंबर का 1 डिजिट 0 होगा तो उसका क्यूब भी 0 होगा। तो सेम उल्टा भी होता है, अगर किसी नंबर का किसी क्यूब नंबर का 1 डिजिट 0 है तो उसका क्यूब रूट का भी 0 होगा। इसी तरह से 1 होगा, अगर किसी नंबर का 1 डिजिट 0 होगा तो उसकी क्यूब रूट का 1 डिजिट भी 1 होगा। 2 होगा तो 8, 3 होगा तो 7, 4 होगा तो 4, 5 में 5 रहेगा, 6 में 6, सिर्फ चेंज किस में हो रहा है, 2, 3, 7, 8 में, ठीक है गाइस। तो ये चीज ध्यान में रखना है। इसी तरह से 9 होगा तो 9 नहीं होगा। तब एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसे एक्सप्लेन करते हैं आगे। तो एक नंबर लिया है मैंने 10648, जिसका हमें क्यूब रूट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले से ये 10648 जो है इसके 2 ग्रुप बना लेंगे। पीछे से 648 का एक ग्रुप बन गया और 10 का एक ग्रुप बन गया। तो पीछे वाले जो ग्रुप है 3-3 का ग्रुप बनना चाहिए, उसको फर्स्ट ग्रुप नाम दे दिया और इसको सेकंड ग्रुप। देखिए जो लास्ट ग्रुप होता है यानी कि सेकंड ग्रुप जो है उसमें 1 डिजिट भी चल सकती है, 2 भी और 3 भी, ठीक है ना। लेकिन फर्स्ट ग्रुप तो 3 का होना ही चाहिए। अब हमने क्या देखा, जो फर्स्ट ग्रुप है इसका वो है 648, जिसका यूनिट डिजिट है 0। और मैंने बताया अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 होता है तो उसके क्यूब रूट में जो नंबर होगा वो 2 होगा, ठीक है ना। 2 लिखा है मैंने, देखो यहाँ पर भी 8 होने पे 2 मिल रहा है आपको, 8 होने पे क्या मिल रहा है 2, तो 8 होने पे 2 मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरह से अगर सेकंड ग्रुप में अपन देखें तो सेकंड ग्रुप है 10। सेकंड ग्रुप क्या है 10। तो जो 10 है वो 2 के क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, उससे तो है बड़ा। और 3 का क्यूब होता है आपका, कितना होता है 3 का क्यूब, देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब होता है 8 से तो है बड़ा, और 3 का क्यूब जो होता है वो 27, उससे है छोटा। तो जो वो 2 का जो क्यूब होता है 8 वो 10 से छोटा होता है। तो इसलिए हम जो सेकंड नंबर जो लेंगे अपने सेकंड ग्रुप के लिए जो नंबर लेंगे वो क्या लेंगे अपन, फर्स्ट ग्रुप के लिए तो हमने 2 ले लिया और सेकंड ग्रुप के लिए भी हम 2 लेंगे। अब ये 2 क्यों लिया है, क्योंकि ये 2 का जो क्यूब होता है यानी 8 वो 10 से छोटा होता है इसलिए। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर आ गया 10 रूट में 10648 का क्यूब रूट वो होता है 22। इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है गाइस। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप सब शेयर जरूर कीजिएगा।